8.2 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम लोगों को ये समझना है कि जो ये टेबल है इसको किस तरीके से बनाते हैं। मैंने आप लोगों को इसका वीडियो जो भेजा था जरूर आपने देखा होगा। तो आपको सिर्फ साइन प्रॉपर आना चाहिए। अगर साइन आता है तो आप cos, tan, cosec, sec और cot बना सकते हैं। किस तरीके से हमने बनाना शुरू किया था, हमने यहाँ पर इस तरीके से देखो 0, 1, 2, 3, 4 और इन सबको हमने फिर 4 से डिवाइड किया था। पहला जो हमने साइन के लिए यही किया था और सबको फिर अंडर रूट। ये आपको क्या था याद करने के लिए मैंने शॉर्टकट सिखाया कि आप इस तरीके से जो है साइन के वैल्यूज डिफरेंट जो एंगल्स है उस पर निकाल सकते हैं। ये मान लो थीटा, तो थीटा यहाँ पे मान लो ये हमारा 0 डिग्री, ये 30 डिग्री के लिए, ये हमारा 45 डिग्री के लिए, ये हमारा 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। फिर इसको सॉल्व करें तो 0/4 वो क्या 0 ही आना है और 0 अंडर रूट 0 होता है। तो देखो 0 आ गया आपका। 1/4 अंडर रूट, तो 1 आता है अंडर रूट में और 4 क्या है 2 आता है, तो देखो 1/2 आ गया। फिर आपने देखा यहाँ पर 45 डिग्री, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1 बाहर आ गया, ये √2 रह जाएगा अकेले। यहाँ पे इसी तरह देखो √3 और ये √4 जो है ये 2 हो गया और ये कट के 1 हो गया, तो 1 अंडर रूट 1। तो देखा आपने साइन के जो एंगल्स हैं आपने उनके 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे ये वैल्यू निकालना सीख लिया। अगर आपने साइन सीख लिया है तो आप कॉस भी निकाल सकते हैं। आप लोगों ने पढ़ा था कि जो साइन ए है वो कॉस 90 माइनस ए होता है, करेक्ट है। इसी तरीके से ये भी पढ़ा कि कॉस ए जो है वो साइन 90 माइनस ए के बराबर होगा। तो लेट्स से यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे cos 0 लेता हूँ 0 डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस 0 इक्वल्स टू साइन 90। तो साइन 90 की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे साइन 90 1 है ना आपका, तो यहाँ पे आ गया 1। तो इस तरीके से 1 आ गया। तो हमें क्या समझना है यहाँ पर कि साइन की जो ये वैल्यू हमने 0 टू या 90 की तरफ जो इंक्रीज होते हुए जा रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, देखो 0 to 1 ये इंक्रीज होते हुए जा रहा है, 0, हाफ, फिर ये 1/√2 जो कि हाफ से ज्यादा आता है आपका, √3/2 ये भी क्या है आपका हाफ से ज्यादा है, और ये 1। तो देखो साइन जो थीटा है आपका, साइन ए की वैल्यू 0 to 90 में क्या 0 से इंक्रीज होकर 1 तक पहुंचता है। कॉस में क्या है ये पूरा उल्टा हो जाएगा क्योंकि 90 माइनस थीटा। इसी तरह देखो यहाँ पर ये √3/2, यहाँ पर 60 पे था, ये 30 पे, ये आ गया, ये 1/2, ये 0। तो फिर से इसको समझते हैं, क्या किया आपने, इधर से गए, ठीक है। अब इसको उल्टा यहाँ पर लिखना शुरू कर दो। ये आ गया 1, ये आ गया √3/2, ये 1/2, ये 1/2, ये 0। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, समझ गए इसको। और tan थीटा तो और आसान है। tan थीटा क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन ए अपॉन कॉस ए, तो 0/1, 0/1 क्या होता है 0, फिर 1/2 अपॉन √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1/√3। इसी तरह देखा आपने कि ये 1/√2, 1/2 ये कैंसिल हो गया, क्या बन गया 1, और यहाँ पर देखो √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया √3, और ये आ गया 1/0, 1/0 नॉट डिफाइंड। तो इस तरीके से आपने देखा कि साइन अगर हमें याद है तो हम कॉस निकाल सकते हैं। tan फिर क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये आपने निकाल लिया, इसकी वैल्यू tan की पुट करके। फिर इसके बाद देखो अगला कॉसेक है, तो कॉसेक क्या होता है, कॉसेक होता है आपका 1/sin। तो ये क्या है 0/1 है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो 1/0, तो 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड। तो cos थीटा क्या हो गया, ये 0 डिग्री पे नॉट डिफाइंड। ये 1/2 है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो 2/1, ये आ गया आपका cosec। 1/√2 है, इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो ये हो गया √2।
ये √3/2 है, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, ये 1 है तो ये 1 आया, करेक्ट है। इसी तरीके से देखो सेक ए जो है आपका, सेक क्या होता है, ये होता है 1/cos। तो आपने क्या किया, cos को रेसिप्रोकल 1 है तो 1/1 1 आएगा, √3/2 2/√3, 1/√2 √2, 1/2 2 और ये 0, तो ये क्या हो जाएगा 1/0 जो कि नॉट डिफाइंड। तो इस तरीके से देखा आपने, याद करना बहुत ही ज्यादा इजी है। और ये टेबल जो है आप इसको 2 से 3 बार ध्यान से बनाएंगे तो चौथे पांचवें बार में आप इसको 30 सेकंड्स में ये टेबल बना सकते हैं। ये टेबल बनाना कुछ भी मुश्किल नहीं है, इस टेबल को आप 30 सेकंड से भी कम टाइम में बना सकते हैं। तो पेपर में देखो आपका ये 12 मार्क्स का चैप्टर है, तो 12 मार्क्स के लिए आप बिना रिस्क लिए हुए, अगर याद है और आप श्योर हो तो वेल एंड गुड है। अगर थोड़ा भी कहीं पे डाउट है तो आप क्या करेंगे, सिंपली आपको ये करना है कि ये टेबल अपने लास्ट पेज पे, बैक पेज पे बना लो। इसको बनाने में बहुत ज्यादा लगेगा तो 1 मिनट, बट ये है कि 1 मिनट में आपको 12 मार्क्स का श्योरिटी हो जाता है। तो टेबल को कंटिन्यूस प्रैक्टिस करो ताकि आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाए और याद भी हो जाए। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चंस के ऊपर। ये क्वेश्चन देखते हैं एग्जांपल 6, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल 6 देखो, यहां पर क्या है, आपको ट्राइंगल एबीसी दिया है जिसमें एंगल सी जो 30 डिग्री दिया हुआ है और एक साइड दिया है 5। अब आपको इसमें ये बेस फाइंड करना है और ये एसी हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो बेटा आप लोगों ने रिलेशन पढ़े ही है कि ये जो परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस का रिलेशन साइन में आता है, करेक्ट है। तो आप यहाँ पे साइन थीटा के वैल्यू पुट कर सकते हैं साइन 30। आप क्या करोगे यहाँ पे साइन 30 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AB अपॉन AC। अब देखो साइन 30 की वैल्यू क्या है, अभी आपने इस टेबल में सीखा कि साइन 30 जो है आपका ये 1/2, यहाँ देखो ये 1/2 आ रहा है। तो साइन 30 आपका 1/2 है, तो आपने क्या किया, यहाँ पर साइन 30 की जगह 1/2 वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर लिखो 1/2 और AB क्या था, परपेंडिकुलर आपको 5 दिया हुआ है तो AC निकालना है। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो AC कितना आ गया, AC आ गया आपका 5 × 2 10। तो यहाँ पर देखा आपने AC आ गया ये। अब इसी तरह देखो ये आपका परपेंडिकुलर आ चुका है, तो जब परपेंडिकुलर आ गया अब क्या निकालना, सॉरी परपेंडिकुलर दिया था, हाइपोटेन्यूस आ गया, तो अब आपको क्या निकालना है, इसका बेस। तो बेस का रिलेशन देखो, अगर आपने tan थीटा पढ़ा है तो tan C जो यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि AB अपॉन BC। तो यहाँ पर देखो tan 30 है, यहाँ पे क्या है 30 डिग्री, तो tan 30 की वैल्यू आपने पढ़ा 1/√3 होता है, करेक्ट है। और AB जो है आपको 5 दिया हुआ है और BC यहाँ पर निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो BC कितना आ जाएगा 5√3 सेंटीमीटर आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चन में जहां पर सिर्फ एक साइड और एक एंगल गिवन होगा तो इस तरीके से हमें करना है क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे देखो, अब उसी क्वेश्चन का उल्टा कर दिया जाए, ध्यान से देखो। एग्जांपल 7 क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल PQR है जहां पे एंगल Q जो है राइट एंगल है। अब इसमें आपको ये 3 सेंटीमीटर PQ और PR दिया 6 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पर एंगल फाइंड करना है QPR एंड PRQ। तो देखो इसको कैसे करेंगे, आपको रेशियोज याद होना चाहिए तो आपको बड़े आराम से आ जाएगा। पहला तो देखो आप क्या करेंगे, अगर मैं ये एंगल लेता हूँ, ध्यान से देखना, ये एंगल लेता हूँ, इसको मैं R लेता हूँ, तो देखो यहाँ पर अगर मैं साइन R लिखता हूँ, क्योंकि देखो मुझे परपेंडिकुलर दिया हुआ है, करेक्ट है, और अगर परपेंडिकुलर दिया है और हाइपोटेनियस दिया है मेरे को, अगर मैं यहाँ पे R ले रहा हूँ तो इनका रिलेशन आएगा PQ अपॉन PR।
तो साइन आर इक्वल टू पी क्यू कितना है 3 और ये 6, तो ये हो गया 1/2। तो साइन आर देखो यहाँ पर क्या आया 1/2। 1/2 साइन में कब वैल्यू आता है, ये आता है साइन 30 डिग्री पे, साइन 30 डिग्री। तो देखो साइन से साइन कैंसिल, आर की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री। तो यहाँ पे ये आर कितना हो गया आपका 30 डिग्री। और फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लेंगे कि एंगल पी क्या आएगा, क्योंकि ये तो 90 है, ये 30 है, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 60 डिग्री। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन आर जो है आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज करके 1/2 वैल्यू निकाला, और 1/2 कब आता है, ये आता है साइन 30 पे। तो ये जो आर है ये 30 आ गया, और एंगल सम प्रॉपर्टी से पी जो है 60 डिग्री आ गया। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो यहाँ पर, इसका फर्स्ट पार्ट बहुत इजी है। क्या कह रहे हैं, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको सॉल्व करके वैल्यू आंसर लाना है। तो साइन 60 डिग्री क्या होता है, साइन 60 डिग्री आपने पढ़ा था √3/2 होता है, इंटू कॉस 30। तो कॉस 30 क्या होता है, वो भी √3/2 होता है। आपको बस वैल्यू याद रखने हैं। प्लस यहाँ पे साइन 30 डिग्री क्या होता है, आपने पढ़ा था 1/2 होता है, और cos 60 क्या होता है, ये भी 1/2 होता है। अब इसको सॉल्व किया, √3 इंटू √3 3 हो गया, और 2 इंटू 2 4 प्लस ये 1/4, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4/4 विच इज इक्वल्स टू 1। तो बेसिकली इन सभी क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पर जो एंगल्स गिवन है इन पे वैल्यू पुट करने हैं, और बाकी तो सिंपल मैथ्स है, उसको सिंप्लीफाई कर देना है। लेट्स से आप ये एग्जांपल लेते हैं, तो देखो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री आपने पढ़ा 1/2 प्लस tan 45 1 होता है, तो इसको 1/1 लिख दो, माइनस cosec 60 डिग्री, तो cosec 60 डिग्री होता है 2/√3। अब इसी तरह देखो यहाँ पे sec 30 डिग्री क्या होता है, ये होता है आपका 2/√3 प्लस cos 60, तो cos 60 पे आपका क्या होता है 1/2, और यहाँ पे प्लस cot 45 जो कि 1 होता है 1/1। अब आपको क्या करना है, पहले ये न्यूमरेटर सॉल्व करना है, फिर डिनोमिनेटर, और फिर आपका आंसर आ जाएगा। करेक्ट है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। कैसे करेंगे, पहले इसका एलसीएम लेंगे जो कि 2√3 आ रहा है, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर सेम यहाँ पे तो 2√3 वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व करके आपका आंसर जैसे भी फ्रैक्शन में आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स ऐसे ही करते हैं, आप ये करके मुझे जल्दी से भेजेंगे, और जिसमें डाउट होगा आप उसको मार्क करके मुझे भेज देना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है, अगेन सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है ये tan 30 डिग्री 2 tan 30, तो 30 की वैल्यू डालो यहाँ पर, फिर 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री है, तो जो भी वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर करना है और इसको सॉल्व करेंगे। सेम क्वेश्चन 2 भी ऐसा ही है। अब यहाँ पर देखेंगे थर्ड पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। थर्ड पार्ट को देखेंगे, ये थोड़ा डिफरेंट है। ये कह रहे हैं साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन a, इज इट ट्रू व्हेन a इक्वल्स टू व्हाट। यहाँ पर a की हम ऐसी क्या वैल्यू पुट करें जो कि इन दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड को प्रूव करता हो। ठीक है, आपको ये पुट करना है। तो देखो ये कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखा है साइन 2a और ये है 2 साइन a। तो यहाँ पे एक तो है कि आप बाय ऑप्शन यहाँ पर जा सकते हो। ऑप्शन में क्या है 1/1 एक एक वैल्यू यहाँ पुट करके देखो, और क्या ऐसा सही होता है नहीं। लेट्स से मैं यहाँ पर 0 पुट करता हूँ, ध्यान से देखेंगे, ये 0 पुट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा साइन 0 डिग्री, करेक्ट है। और यहाँ पर पुट करता हूँ तो 2 साइन a यानी कि 0 डिग्री। तो आपने पढ़ा था साइन 0 डिग्री पर क्या होता है, 0 डिग्री पे आपका वैल्यू हो जाता है 0, तो ये 0 पूरा हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा 2 इंटू 0।
तो 0 इक्वल्स टू 0 जो कि LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 4 भी आप कर लेंगे, बस वैल्यू पुट करना है, सॉल्व कर देना है। ये फोर्थ पार्ट भी इसी तरीके से करना है। नाउ यहाँ पर क्वेश्चन 3, तो क्वेश्चन 3 जो है आपका ये एक एग्जांपल की तरह है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन 3 जो है आपका बिल्कुल ये एग्जांपल 8 देख रहे हैं यहाँ पर, इसकी तरह है। क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, साइन AB इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है और यहाँ पे कॉस AB इक्वल टू 1/2 दिया है, और आपको यहाँ पे कंडीशन दे रखा है कि A प्लस B जो है ये 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री के इक्वल है, कम हो सकता है, और एंगल A है ये बड़ा है B से। तो ये कंडीशन अगर ना भी दिया हो तब भी आपको ये अपनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये इसी कंडीशन में पॉसिबल है। तो हमें यहाँ पे A और B की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो कैसे करेंगे। अब यहाँ पे साइन A माइनस B इक्वल टू 1/2 है, तो 1/2 कब आता है, ये आता है आपका साइन 30 डिग्री पर। तो आप क्या करेंगे, साइन A माइनस B इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री, तो साइन से साइन ही कैंसिल किया, ये क्या आया, A माइनस B इक्वल्स टू 30 डिग्री। इसी तरह देखो ये cos 1/2 कब आता है, cos 1/2 आता है आपका 60 डिग्री पे। देखो 1/2 कब आता है, cos 60 डिग्री पे। तो इसको भी आपने सॉल्व किया तो ये क्या आ गया, A प्लस B इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब आप इसको सॉल्व कर तो B से B कैंसिल हो गया, 2A इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो A कितना आ जाएगा, A आ गया आपका 45 डिग्री। अब ये वैल्यू आप चाहे तो फर्स्ट इक्वेशन में रख दो या सेकंड इक्वेशन में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो B है वो आपका 15 डिग्री आ रहा है सॉल्व करने के बाद। अब इस क्वेश्चन को आप समझ गए, कोई डाउट हो तो पूछो जल्दी से। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 है, 3 एग्जैक्ट उसी तरीके से। अब यहाँ पर हमें 10 और यहाँ पे 10 A प्लस B √3 दिया है, और यहाँ पे 10 A माइनस B 1/√3। तो आप जानते हैं कि 10 √3 कब आता है, ये 60 डिग्री पर आता है, और ये कब आता है 30 डिग्री पर। तो आपने यहाँ पे A प्लस B 60 डिग्री किया और A माइनस B 30 डिग्री, और इसको सॉल्व कर दिया तो कितना आ गया आपका आंसर, ये 2A इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो A कितना आ गया 45 डिग्री। अब आप क्या करेंगे, चाहे तो इस इक्वेशन में कहीं भी वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पर B जो है आपका 60 माइनस 45 विच इज 15 डिग्री आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन 3 भी आपका हो गया, करेक्ट है। अब ये फोर्थ जो है ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट है, तो इसको जस्टिफाई करना है। अभी देखो ये सेकंड और थर्ड पार्ट अभी आपने किया था कि जब हम यहाँ पे क्या बोल रहे थे, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। देखो 0 डिग्री से जब हम 90 डिग्री की तरफ जा रहे थे तो साइन क्या था, 0 डिग्री पे 0 और 90 पर 1। तो देखो ये क्या 0 to 1 जाते हुए क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू हम इंक्रीज कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो सेकंड पार्ट क्या कर रहा है, साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, तो इसका आंसर हो गया ट्रू। अब यहाँ पे थर्ड देखो, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, तो ये हो गया फॉल्स, क्योंकि cos में क्या पढ़ा था आपने कि ये 1 और यहाँ पर था हमारा 0। 90 डिग्री पे वैल्यू क्या थी 0 और यहाँ पे 0 डिग्री पे 1। तो देखो 1 से 0 की तरफ जा रहे, तो 1 से 0 का मतलब क्या हो गया, ये डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन में तो हमें बोल रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अब यहाँ पर देखो ये साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, तो ये भी क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि ये कब पॉसिबल है, ये सिर्फ और सिर्फ साइन 45 और कॉस 45 पे पॉसिबल है, जहां पे 1/2 और ये 1/√2 दोनों 1/√2 वैल्यू आते हैं। अदरवाइज क्या आपने पढ़ा कि साइन थीटा जो है क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा होता है। तो ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ कब पॉसिबल है, जब थीटा की वैल्यू 45 पुट करोगे तो क्या होगा, साइन 45 इक्वल्स टू cos 90 माइनस 45। तो 90 माइनस 45 करेंगे तो कितना आ जाएगा, cos 45। तो देखो यहाँ पर साइन 45 इक्वल्स टू cos 45।
तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही कंडीशन में पॉसिबल है, जब ये 40 डिग्री हो। तो यहाँ पे थीटा की बजाय 45 होना चाहिए। तो ये दोनों फॉल्स स्टेटमेंट हो गए। अब यहाँ पर है cot A is not defined for A equals to 0 डिग्री। तो क्या cot 0 डिग्री पर वैल्यू क्या होता है ये आपको बताना है। cos 0 क्या होता है, cos थीटा अपॉन यानी cos 0 अपॉन sin 0। तो cos 0 होता है आपका 1 और sin 0 होता है 0। तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो ये क्या हो गया, ट्रू। फर्स्ट देखो sin A प्लस बी, sin A प्लस बी, तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, sin A प्लस बी ये फॉल्स स्टेटमेंट। अगर मैं इसको लिखता हूँ sin 30 प्लस 90, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं, ध्यान से देखो, sin 30 प्लस sin, और यहाँ पे 60। तो sin 30 प्लस 90 और 60 ये कितना हो जाएगा, sin 90। तो sin 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, जबकि यहाँ पे sin 30 होता है आपका 1/2 और sin 60 होता है √3/2। तो क्या ये इक्वल्स टू 1 आ रहा है, नो। तो इसका मतलब ये भी आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। तो जल्दी कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि 8.2 के किसी भी क्वेश्चन के किसी भी पार्ट में डाउट है, या फिर ये जो एग्जांपल की हमने 3, इनमें किसी में डाउट है। आज का होमवर्क नोट डाउन करेंगे। आज का आपका होमवर्क है एग्जाम्पल 5, 6, 7 एंड 8.2 एक्सरसाइज कंप्लीट। ये चारों क्वेश्चन सभी अच्छे से प्रैक्टिस करके एग्जाम्पल 7, चलो एग्जाम्पल 7 देखो, एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 7 सेम ही है। फिर से देखेंगे एग्जाम्पल 7। तो ये 7, यहां पर देखो क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे PQ3 दिया हुआ है, PR6 दिया हुआ है, और आपको यहाँ पर ये एंगल R और एंगल P बताना है। तो देखो, अगर हमें ट्राइंगल के 2 साइड्स दिए हुए हैं तो हम उसका रेशियो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे PQ अपॉन PR ये हमने निकाला 3/6 जो कि 1/2 आ रहा है, और PQ अपॉन PR यानी कि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज कब होता है, ये होता है आपका साइन में। तो आपने लिखा साइन थीटा, और थीटा के बजाय हम यहाँ क्या लेंगे, ये लेंगे हम R। तो यहाँ पे लिखो साइन R। तो साइन R कितना हो गया आपका, ये हो गया 1/2। अब याद करो कि 1/2 कब वैल्यू आता है साइन का, ये आता है साइन 30 डिग्री पर। तो यहाँ पर लिखो साइन R इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री। ये साइन से साइन कैंसिल, R कितना आ गया, R आ गया आपका 30 डिग्री। तो यहाँ पे ये एंगल निकाल लिया आपने 30, और एंगल सम प्रॉपर्टी से ये कितना आ जाएगा 60, क्योंकि ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर यानी 90 दिया हुआ है। समझ में आ गया बेटा। तो ये होमवर्क कंप्लीट करके जल्दी भेजेंगे पीयूष, ठीक है। रोहित आपको समझ में आ गया, अंकित कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में, नो। कंप्लीट करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम 8.3 फिनिश करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में 8.3 करना है, हालांकि बहुत ही और आप कर चुके हो। देखो ये मैं आपको एक कॉन्सेप्ट करा चुका हूँ, sin 90 - a = cos a, cos 90 - a = sin a। तो ये कॉन्सेप्ट आप कर चुके हो। अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई कर सकते हो। होमवर्क क्या है पीयूष, बहुत सिंपल है, एग्जाम्पल और 8.2 कंप्लीट करना है। एग्जाम्पल और 8.2 कंप्लीट करना है। 8.3 अगर आप चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि 8.3 बहुत सिंपल है और आपको आ जाएगा अगर आप ट्राई करोगे, कुछ भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ 4-5 क्वेश्चन है, बड़े आराम से कर लोगे, ठीक है। चलो कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं फिर लेक्चर हम फिनिश करें। नो डाउट, तो ठीक है, फिर आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं।
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।